श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से कहा जाता है कि वह परमात्मा 24 विशेष अवतारों में विशेष कार्य के लिए विशेष नाम से जाना जाता है। लेकिन आश्चर्य है कि रामचरितमानस के सुंदर कांड में दोहा नंबर 38 से विभीषण जी ने उसी 24 विशेष अवतारों की विशेष कार्यों की वजह से विशेष नामों की यहाँ चर्चा करते हुए रावण को पहले उन्हें तात कहा, ताकि किसी से बात किया जाए तो पहले वह सम्मानित शब्द कहा जाए तो वह कुछ इज्जत करेगा। तो विभीषण ने रावण को तात कहकर कहा है, तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालह कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता, गो द्विज धेनु देवहितकारी कृपा सिंधु मानुष तंता, जनरंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक भ्राता। अब यहाँ पर भ्राता शब्द इसलिए कहा, जब तात शब्द से काम नहीं बना, रावण विभीषण की बात पर अमल कम कर रहा था, इसलिए उन्होंने भ्राता कहा। मोह बस की मैं आपका भाई हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ और आप मेरी बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने भ्राता कहकर के आगे की बात कहा, ताहि बयरु तजनाई माथा प्रण तारत भंजन रघुनाथा, देहु नाथ प्रभु कहु बय देहि भजहु राम बिनु हेत हनेहि, और शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा विश्वद्रोह कृत अघ जहि लागा। विभीषण जी अब यहीं पर नहीं रुक रहे हैं, थोड़ा सा उनका दिमाग गुस्से में आ रहा है कि मैं कुछ कह रहा हूँ, इसे तात कहा, भ्राता कहा, मेरी बात को ये सुनने की कोशिश नहीं कर रहा है, स्वीकारने की कोशिश नहीं कर रहा है, उड़ाया जा रहा है। थोड़ा सा गुस्से में आकर बोले, सुनिए, जासु नाम त्रयतापन सावन सोई प्रभु प्रकट समुझ जी रावण। ये भैया अब रावण, जबकि बड़े भाई का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का, दामाद का, बड़े बेटी का, बड़ी बेटी, बड़ा बेटा, भाई का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन विभीषण अपनी माँ का अकेला है और रावण दूसरी माँ का है, लेकिन फिर भी भाई ही कहा। बात नहीं बनी, जब बात नहीं बनी तब गुस्से में आकर उन्होंने रावण कह दिया, जबकि यह अधर्म है। लेकिन अधर्म इसलिए है कि वह सचेत करना चाह रहे हैं कि मैंने कुछ कहा है। अब तक में 24 अवतारों की जो विशेष बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं नाम की, मैं वही कहा। श्रीमद् भागवत का सार है ये, और यह रावण सुनने की कोशिश से नहीं किया। बार बार पद बल रागह विनय करऊं दश शीस, परिहर मान मोहम्मद भजहु कौशलाधीश। सुनो, मुन पुलस्त निज शिष्य सम कही पठई यह बात। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा हो कि विभीषण बड़ा ज्ञानी बनता है तो मैं ज्ञानी नहीं बन रहा हूँ। तुरंत सो मैं प्रभु सन कही। रावण थोड़ा सा आवेशी था, तो विभीषण जी थोड़ा सा चालाकी से पुनः रावण कहने के कारण उसको ढकने की कोशिश करके कह रहे हैं कि आपको मैं क्या कहा, प्रभु। तुरंत समय प्रभु सन कही पाई सुरवसर, मैं मौका देख करके आपसे बात कहा। और उसी को माल्यवंत सचिव सयाना तासु भजन सुन अति सुख मान। माल्यवंत बहुत धार्मिक था, वह विभीषण जी द्वारा श्रीमद् भागवत के 24 अवतारों के 24 नामों की कथा रामावतार में लंका में रावण के सामने कही गई। इसका मतलब कि अब निकट भविष्य में लंका धर्म की नगरी हो, क्योंकि बहुत गोपनीय ढंग से विभीषण ने भागवत के सार को राम जी का नाम की ओर इशारा करते हुए 24 अवतारों के 24 नामों के 24 गुणों की चर्चा की है। इसलिए दोहा नंबर 38 से दोहा नंबर 39 के बीच की जो चौपाइयाँ हैं बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे समय देकर अवश्य देखें, सुने। जय श्री राम।